नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। खास शो लेकर हाजिर हूं मैं, पूछता है इंडिया। बात बैटल ऑफ बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी के साथ में कर दिया है बड़ा खेला। जी हां, जो ताजे आंकड़े सामने आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने जा रहा है। जिस किले को बीजेपी सालों तक भेद नहीं पाई वो अब दहता हुआ नजर आता है। अब भेद किला अब बीजेपी फतह करती हुई नजर आती है। और समझने वाली बात यह है कि बीजेपी की झोली में यह जीत दरअसल अचानक से नहीं आई है। इसके पीछे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की लंबी प्लानिंग और बिल्कुल सटीक रणनीति है। दरअसल इसकी नींव 2014 लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद ही एक तरह से रख दी गई थी। 15 सालों का लगभग वक्त आया जब जमकर मेहनत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में की और अब उस मेहनत का असर बंगाल में साफ नजर आता है। 2014 में जब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे और पार्टी को वहां पर शानदार जीत मिली, इस जीत के बाद जो पहली बैठक हुई उसी में उन्होंने कहा था कि पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। दरअसल 1950 में जनसंघ और बाद में बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिशें करती रही, लेकिन बीजेपी की वो कोशिशें उस समय रंग नहीं लाई। और लगातार अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ में सीनियर लीडर जगदीश देवड़ा जी कनेक्ट हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। बहुत स्वागत है सर आपका। जगदीश देवड़ा जी, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम सामने आए, पश्चिम बंगाल और असम में तो सेंचुरी पार कर चुके हैं और बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया, क्या कहेंगे सर? पांडिचेरी, असम और बंगाल जी, तीनों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी उसका निर्णय होने वाला है, विजयश्री प्राप्त होगी। बंगाल में जंगल राज और गुंडागिर्दी और आतंक समाप्त करने का यह समय है और जनता ने यह समाप्त कर दिया है जी। निश्चित रूप से वहां की जनता ने टीएमसी और ममता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी और जिस प्रकार से आतंक और जंगल का राज चल रहा था, जो गुंडागिर्दी चल रही थी, उसका जवाब अभी जनता ने इस चुनाव में दिया है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और महिला बिल जो केंद्र सरकार की ओर से लाया गया था, उसका भी उन्होंने जो विरोध किया, मातृशक्ति का, महिला आरक्षण का, इसका भी महिलाओं में बहुत आक्रोश था। इन सब सारी बातों को लेकर के जनता ने जवाब दिया है। मैं इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने अपने नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में तीनों राज्यों में, असम में, पांडिचेरी में और बंगाल में भारी बहुमत से सरकार बन रही है और बंगाल में तो रिकॉर्ड तोड़ बन रही है। जी, जी। जनता में अपार उत्साह है, खुशी है जी। अच्छा जगदीश जी, आपने कहा कि खासतौर से महिलाओं की नाराजगी पश्चिम बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बनी। नारी शक्ति वंदन का लगातार जिक्र करते रहे पीएम मोदी भी, तो ये जीत क्या उसी नारी शक्ति को समर्पित है? और वही नारी शक्ति वाली जो नाराजगी ममता बनर्जी के लिए थी, बीजेपी के लिए बड़ा एक अहम फैक्टर साबित हुई। लेकर के भी जी, इस बात को लेकर के भी, महिला बिल को लेकर के भी पूरे देश में महिलाओं में आक्रोश था और ऐसा ही बंगाल में भी था। लेकिन उनका नेतृत्व लगातार वहां पर अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे ही लोग वहां पर लगातार वहां पर रहे। और मैं इस समय कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने अथक परिश्रम करके परिश्रम की पराकाष्ठा की है और उस पराकाष्ठा का भी ये परिणाम है कि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की ओर आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आ जाएगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।
और आतंक का सफाया होगा। जी जगदीश जी, इस बार तो झालमुड़ी बड़ी चर्चा में आ गई। मध्य प्रदेश का तो पोहा, जलेबी, समोसा बहुत प्रसिद्ध है। इस बार बीजेपी दफ्तर में क्या बट रहा है? झालमुड़ी की ही तस्वीर नजर आ रही है कि अपने मध्य प्रदेश में कुछ और तस्वीर देखने को मिलेगी? झालमुड़ी भी अभी जा रहे हैं कार्यालय पे, अभी जश्न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी और सारे ही हमारे प्रदेश के सारे नेता आज वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं और झालमुड़ी खाएंगे सब लोग, और लड्डू भी खाएंगे, जलेबी भी बटेगी। अच्छा जगदीश जी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ठीक है, ये जो पूरा चुनाव था इसका बड़ा श्रेय पीएम मोदी को जाता है, ऐसा आपने भी कहा और लगातार बीजेपी नेता कह रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में खासतौर से बड़ा चेहरा कौन है? क्या शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और नाम सरप्राइजिंग एलिमेंट नजर आएगा मध्य प्रदेश की तरह? ये सारा नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बने, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फैसला शीर्ष नेतृत्व करेंगे। अच्छा जगदीश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ, क्योंकि 2026 का ये चुनाव बहुत निर्णायक रहा है। आने वाले वक्त में कई और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या पश्चिम बंगाल का ये जो पूरा चुनाव का प्रभाव है उधर भी नजर आएगा? बिल्कुल, जहां जहां भी प्रदेश के चुनाव होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी पार्टी। सर, बार बार मंदिर मस्जिद का जिक्र होता रहा। पश्चिम बंगाल में भी श्री राम के नारे गूंज रखे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर जाकर कई बीजेपी कार्यकर्ता श्री राम के जयकारे करते हुए नजर आ रहे थे। इस बार क्या वो मंदिर मस्जिद की सियासत रंग लाई है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में हम सबको पता है कि किस प्रकार का आतंक और गुंडागिर्दी थी। वहां पर संघ के अनेक स्वयंसेवकों को भी मौत के घाट उतारा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। वहां सरेआम बलात्कार होते थे जिनका वो समर्थन करती थी ममता बनर्जी। तो ये वहां पर ये कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल, और इसी का परिणाम है ये। बिल्कुल। हमारे साथ में जुड़ने के लिए जगदीश देवड़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आपकी पार्टी ने ये कहा जाए कि इस पूरे चुनाव में बड़ा परचम लहराया है, खासतौर से पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो या फिर असम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी पूरे प्रदेशवासियों को, देश में सारे लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली के साथ में कनेक्टेड थे, आपने देखा जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं और उन्होंने इस पूरी जीत का एक तरह से श्रेय पीएम मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को दिया है। और इसमें कोई शक नहीं। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें भी अब आना सामने आ चुकी हैं, किस तरह से जश्न का माहौल है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। अब ये दरअसल ये विजय बहुत बड़ी है, विजय पताका जो लहराया गया वो बहुत बड़ी और पुरानी लड़ाई का एक तरह से नतीजा था। ये आप बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। स्ट्रांग रूम जो बनाए गए थे बीजेपी के, वॉर रूम जो बनाए गए थे बीजेपी के, वहां पर जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुए उसके बाद ये तस्वीरें आना शुरू हो गई थी। और देखिए अपने आप में ये जो विजय रथ है वो लगभग 198 तक पहुंच चुका है। शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं वो इसी के इर्द गिर्द थे और टीएमसी अब सिमटती हुई आती हुई करीब 90 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई है। सेंचुरी भी नहीं बना पाई, बहुमत से कोसों दूर हो चुकी है। यही वजह है कि अब ये अभेद्य किला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1950 से जनसंघ और बाद में बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लगी रही। बीजेपी की कोशिश अब जाकर रंग लाई है, तो काफी लंबा इंतजार किया है बीजेपी ने। और ये आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में बीजेपी इस बार सिर्फ सीटें ही नहीं जीती है, बल्कि जो जादुई आंकड़ा था उसे भी कमल की खुशबू अब रास आ रही है। वोटों की गिनती के साथ ही आंकड़े अब ये गवाही दे रहे हैं कि बीजेपी ने ममता दीदी को 15 साल के बाद सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि बीजेपी ने पहली बार बंगाल की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता एक तरह से पक्का कर लिया है। जिस तरह से परिणाम सामने आए 5 राज्यों के चुनाव में, पश्चिम बंगाल, असम या
तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रदर्शन इस दौरान कहा जाए कि वो विचारणीय है। हालांकि केरलम और इसके साथ में जैसे हमने अभी तस्वीरें देखी वो जरूर बदलने वाली है। और पार्टी कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट से इंडिया डेली की सहयोगी ने खास बातचीत की, क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन पायलट जी। सचिन जी, किस तरह से देख रहे हैं केरल की जीत को? अच्छी जीत होगी, जनता ने जो उम्मीद थी उसको हम पूरा करेंगे। आसाम को लेकर के अस्वस्थ किस तरह से है सर, क्या कहेंगे? अभी और रिजल्ट आने दो, बाद में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल सर? रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद। बिल्कुल, देखिए आपने देखा कांग्रेस पार्टी के कहा जाए स्टार प्रचारक में से एक सचिन पायलट हैं, जिस तरह से मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। लेकिन साफ तौर पर ये कहना है जिस तरह से केरल में जीत हुई उसको लेकर के पार्टी कहीं न कहीं अस्वस्थ है। पार्टी जो है लगातार जिस तरह से मेहनत किया था उसका रिजल्ट है, उनका कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि और राज्यों में जब उनसे हमने सवाल किया तो उनका साफ तौर पर एक संदेह है कि अभी पार्टी का जो है रिजल्ट आना बाकी है, रुझान है, रुझान के बाद ही जो चीज़ें आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। कैमरामैन कमल विष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से अभी कांग्रेस भी हालांकि आत्ममंथन की परिस्थिति में है। एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ खामोशी है, मंथन की बात कही जा रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के लिए एटलीस्ट साख जो दांव पर लगी हुई थी केरल में, एक तरह से उनकी साख ये कहा जाए थोड़ी सी बच जरूर गई, लेकिन फिर भी आत्ममंथन का दौर, चिंता अभी भी है। परिवारों के घर जला दिए इन्होंने। आज नमन है उन कार्यकर्ताओं को, वो हजारों कार्यकर्ता जो तपस्या करते रहे, एक एक बूथ से लेकर पार्टी का झंडा, देश का झंडा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए डटे रहे, अड़े रहे। आज नमन है उनको। और आज ये जनादेश नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद है कि मोदी जी आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से आज बंगाल के अंदर उन हजारों कार्यकर्ताओं की तपस्या का फल निकला है। अत्याचारी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, जिहादी मानसिकता से घरों को जलाने वाली ममता बनर्जी की सरकार उखड़ी। डीएमके तीसरे नंबर पर ऐसा है, जो सनातन को गाली दे रहा है, जो सनातन को डेंगू कहते थे, बीमारी कहते थे, जनता ने करारा जवाब दिया। तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जश्न का माहौल है। अब वो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हिंसा की भेंट पश्चिम बंगाल की सियासत में होती रही, पार्टी के कई कार्यकर्ता अभी तक ये कहा जाए कि अपनी जान गंवा बैठे, ये उन्हीं के ही खून पसीने का नतीजा है कि एक बम्पर जीत, विशाल जीत एक तरह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दर्ज की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।